चल मलंगा चल, चल मलंगा चल, चल मलंगा से मन धरती चल 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 मलंगा चल, चल मलंगा चल, चल मलंगा से मन धरती चल। झूले लाल दाए मेला आया खुशियां दा वेला, झूले लाल दाए मेला आया खुशियां दा मेला, ते जाके तमाला पावांगे इंशाअल्लाह। ऐ दिल दरिया समंदर भी होंदन, किन्हां दे दिल दे आंसू अंदर भी होंदन। ए गिरी होई निगाह नाल मलंगा कुडे धाए मलंगा दे विच कई कलंदर भी होंदन। ऐ बज़मे मस्त मलंगा दी इत्थां मस्त मवाली आ बांधन, इत्थां आम ते खास दी अटकाई नहीं, इत्थां अदना आली आ बांधन। कई पुरहिन नेक अमाल दे विच कई अमन तो खाली आ बांधन, रख दीद अता दी चौखट ते अनगिनत सवाली आ बांधन। जी अब्बास भाई क्या कर रहे हैं? पटका बांध रहे हैं जाने के लिए, आगे के सफ़र के लिए। कलंदर सरकार के लिए जा रहे हैं, तो आगे बस सब निकल रहे हैं। यहाँ पे स्टे किया था हमने चाय के लिए और खाने के लिए। अब जो है निकलने की तैयारी है कलंदर सरकार की तरफ। तो पटका बांध के तो दिखाएं लोगों को, ताकि वो भी बांध सकें। अच्छा जी, पटका हमारा बड़ा है भाई, थोड़ा सा टाइम लगेगा। चले ठीक है जी। अज़ीज़ साहब यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप? हाँ, क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे? पटका बांध कर हटे। ठीक है। और मेरे नए नाइट क्लासेस, ताकि आगे का सफ़र अच्छा गुजरे। और क्योंकि अभी हम जामशोरों से अंदर टर्न होने वाले हैं, मेन हाईवे जो है और सब रोड आ जाएगा जो ये पेशावर तक जाता है, और इसलिए अपनी आगे की तैयारी कर रहे हैं। बाइक्स को थोड़ा सा रेस्ट दिया ताकि बाइक ठंडी हो जाए। खाना वाना थोड़ा सा खाया, वो भी लंगर मिला हमें, और चाय वाय पी, और आगे चलते हैं। अज़ीज़ साहब आपकी 150 पहली दफ़ा मोटरवे पे आई है, क्या कहते हैं इसके बारे में? अभी खुल के भगाई तो नहीं है मैंने, क्योंकि अब्बास साथ में वो 70 पे, तो मैं अब्बास की स्पीड पे जा रहा हूँ। अब्बास ने 80 तक भगाई है, मैंने भी उसके पीछे पीछे इतना ही भगाया है। तो मौका नहीं मिला, मौका मिलेगा तो इसकी टेस्ट ड्राइव अच्छी तरह से लेंगे। अस्सलाम वालेकुम याली मदद, मैं आपका दोस्त आसिफ मलंग, और मैं आया हूँ लाल शहबाज के उर्स पे, यानी कि मेले पे। इसको मेला भी कहते हैं, इसको उर्स भी कहते हैं। ये क्या है, क्यों है, कब से है? पुराने ज़माने में मेले होते थे, क्यों होते थे? यहाँ पे हर किस्म का बंदा आता है और अपने ही रंग से जो है वो यहाँ पे रंग फैलाता है। लोग यहाँ पे क्यों खुश होते हैं, मैं आपके लिए सारी वो चीज़ें जो मेले में उर्स में होती हैं, आपको घर बैठे वो सारी चीज़ें बताऊंगा और उनके बारे में डिटेल बताऊंगा। यहाँ पे लोग क्यों किस तरीके से जो है मेहनत करके आते हैं, पंजाब के लोग किस तरीके से जो है वो पैसे जमा करके आते हैं, क्यों यहाँ पे खुश होते हैं। क्योंकि आजकल के ज़माने में मेलों का सिस्टम ख़त्म हो गया है, क्योंकि हम लोग एडवांस पे चले गए। तो मैं और अज़द आपके लिए हर वो चीज़ लेके आएंगे मेले से रिलेटेड, छोटी छोटी चीज़ें जिसमें आप एंजॉय करें, ताकि नेक्स्ट टाइम आप ज़रूर आएँ और मेला एंजॉय करें। जी अज़द साहब, चटनी और फेद की टीम पहुंची हुई है लाल शहबाज कलंदर के उर्स पर, यानी कि मेले पर। और यहाँ पर ये कदीम रिवायतों में से एक रिवायत है कि जब भी किसी बड़ी हस्ती इस दुनिया फ़ानी से पर्दा करती थी, तो उसकी याद में लोग जो है मुख्तलिफ़ किस्म की रसूमात किया करते थे। जैसे अब भी कोई मर जाता है तो उसकी रसूमात होती हैं। इसी तरह जो बुज़ुर्गान दीन या ऐसे उस वक्त के पावरफुल लोग जो रूहानियत से रिलेटेड होते थे, या उनके जो है बादशाह टाइप होते थे, या और मैजिशियन होते थे, उनके मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो है उनके वो टाइम पीरियड मनाया जाता था जो उनकी डेट होती थी। लाल शहबाज कलंदर क्योंकि एक सूफीज़म और ज़ाहिर कलंदर नाम लगा हुआ है, जो बहुत पावरफुल पर्सनालिटी मानी जाती है इस्लाम में। और
कलंदर के पास वो इख्तियारात होते हैं, वो दलीलें और वो इल्म होता है जो उसे दूसरे लोगों से सुपीरियर करता है, और लोग उसकी मानने पे मजबूर भी हो जाते हैं। और ना सिर्फ मजबूर होते हैं बल्कि उसका किरदार इतना अच्छा होता है कि लोग उसकी तरफ ऐसे खींचे चले आते हैं जैसे अहले बैत के पीछे वो पागल हो जाते थे। तो ये जो कलंदर हैं, ये सूफी हैं, ये बुज़ुर्ग हैं, ये फ़कीर हैं, ये ऐसे ही नहीं बन जाते। आपने तो वो फ़कीर बुज़ुर्ग देखे जो आपसे भीख मांगते हैं, आपका गाड़ी का दरवाज़ा खटका के, आपके घर की बेल बजाकर, आपसे रास्ते में, आपसे जो है वो किसी भी खाने पे, रेस्टोरेंट पे, दुकान पे मांगते हैं। आपके जहन में तो वो फ़कीर है, वो बुज़ुर्ग है। मगर यहाँ हम उन रियल हस्तियों को देखने आए और जानने आए और आपको बताने आए कि लस्सी आ गई है, क्योंकि अभी सिंध में गर्मी बहुत है और हम इसीलिए साए में बैठ के आपके लिए यहाँ से हमने शुरू किया। हम कल से आए हुए और हम यही चाह रहे थे कहाँ से शुरू करें, तो हमें ये कि स्टार्टअप मिला और हम आपके पास आए। तो मैं बता रहा था कि आप जो चीज़ कर रहे हैं, वो चीज़ आपने जो देखी है वो बहुत मुख्तलिफ है। हम आपको बता रहे हैं कि रियल थिंग क्या है, एक्चुअल सिचुएशन क्या है। ये वली कलंदर इनके नाम पे लगा हुआ है, ऐसे ही नहीं लगा हुआ। लाखों करोड़ों लोग यहाँ पर आकर ऐसे ही नहीं इनके खुशियों में शामिल होते हैं या इनके गम में शामिल होते हैं। उसकी वजह होती है, एक तो रूह का कनेक्शन होता है, एक चाहत होती है और एक ज़रूरत होती है। तो डिपेंड करता है कौन चाहत में आ रहा है, कौन ज़रूरत में आ रहा है और कौन अपनी रूह को कनेक्ट करता हुआ आ रहा है। आप 7 ट्रेन में भी आ सकते हैं और अपनी गाड़ी में भी और प्राइवेट कन्वेंस में भी। ट्रेन की और हम बात कर रहे थे आपसे कि ये उर्स और मेले ऐसे ही नहीं हो जाते। इनकी पूरी रिसर्च की हमने और इनकी पूरी हिस्ट्री है और लोग ऐसे ही नहीं दीवाने। क्या पता आप ही के ख़ानदान में, आप ही के घर में से कोई ना कोई इन मेलों में आता होगा। अगर आप नहीं आते, यहाँ आप आते होंगे। आप कितना भी रोक लें अपनी यंग जनरेशन को या पुराने लोगों को, जिन्होंने आना है उन्होंने आना है, क्योंकि ये एक रूह का कनेक्शन है। जर्नी ऑफ फेथ उसी रूह के कनेक्शन को जगा रही है आपके दिलों में, आपकी रूहों में, आपकी ज़िंदगियों में, ताकि जो आप परेशान हाल हैं, आपको रास्ता नहीं मिलता, आप एक रूटीन में फंसे हुए हैं, उससे बाहर निकलें। और जब आप अपने ओरिजिन से बाहर निकलेंगे तो आपको पता लगेगा कि एक्चुअल ज़िंदगी है क्या, सफ़र क्या है, लोगों से कैसे मिलना है, लोगों को कैसे जांचना है, लोगों के दरमियान कैसे रहना है और लोगों को कैसे डील करना है और लोगों के साथ रहकर किस तरह नई नई बातें, नई नई चीज़ें, नई नई होशियारियाँ, नई नई तकलीफ़ें और इल्म की बातें कैसे सीखनी है। यही दरवेशी भी कहलाती है और यही चीज़ जो है वो नॉलेज भी कहलाती है। तो मेरे साथ जुड़े रहें और जर्नी ऑफ फेथ देखते रहें।
मेले पर आए आप? शुक्रिया। 2 साल बाद हो रहा है कुछ, जरा जोर से बोलेंगे। 3 साल बाद हो रहा है, पिछले साल भी नहीं हुआ था ना, उससे पिछले साल कोरोना लगा हुआ था, कोरोना के बाद अभी हुआ है। सही। अभी देख लो रात को कितना रश होगा, सरकार की चाहत से आते हैं हम लोग। सही। मियां मीर साहब, मियां मीर साहब से। मियां मीर साहब। सही। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, याली मदद। मैं आपका दोस्त आसिफ मलंग, लाल शहबाज के मेले पे और उर्स पे और सारा रंगीन समा में जो आपके लिए मैं लेके आ रहा हूँ अपने चैनल के हिसाब से। और आप देखते रहें, सुनते रहें, समझते रहें, और आपको हम हर रंग दिखाएंगे। मेले में जो हर बंदे की ख्वाहिश होती है, हर बंदा जो है उसमें अपने आप में मस्त होता है, कोई किसी के मस्त में नहीं होता, ना यहाँ पे गॉसिप होता है, हर चीज़ मस्ती मस्ती होती है। सबसे मिलवाऊंगा, सबको दिखाऊंगा, सबकी राय बताऊंगा कि उर्स और मेला क्या होता है। आप मेरे साथ लगे रहें, देखते रहें और मेरे साथ चलते रहें। अस्सलाम वालेकुम, याली मदद। कराते हैं एक ढोल मस्त मलंग जो लाल के मेले पे आया हुआ है, और वो क्यों आया हुआ है, क्या कर रहा है, क्या समझ के आता है, लाल के बारे में क्या जानता है, सब कुछ वो खुद अपनी ज़ुबान से बताएंगे। और वो क्यों इसमें मस्ती में, मस्त में, रंग में क्यों शामिल हो गया है। जी साईं, नाम बताएं। नाम हमारा जवेद हाशमी। साईं कहाँ के हो? बाबे का होल्ड मिला है, तहसील कबीर वाला, जिला खानेवाल, डिवीज़न मुल्तान। साईं कब से बजा रहे हैं? ये बचपन से बजा रहा हूँ। ये हमारा दिली तौर पे इश्क है। सरकार ने पट्टा पाया हमारे गले में, साईं की वजह में पट्टा पाया है। उसके इश्क में हम नाच रहे थे। हम अपना इश्क बताना चाहिए, तो अगर आप कहें तो मैं बता दूं इश्क क्या होता है। ऐ दिल दरिया समंदर भी होंदन, किन्हां दे दिल दे आंसू अंदर भी होंदन। ए गिरी होई निगाह नाल मलंगा कुडे धाए मलंगा दे विच कई कलंदर भी होंदन। ऐ बज में मस्त मलंगा दी इत्था मस्त मवाली आ बांधन। इत्था आम ते खास दी अटकाई नहीं, इत्था अदना आली आ बांधन। कई पुरह नेक अमाल दे विच कई अमन तो खाली आ बांधन। रख दीद अता दी चौखट ते अनगिन सवाली आ बांधन। पाई नारे पाई तंदे बेबा नारे हैदरी। ये ड्यूटी मैं कलंदर किबरिया की दिली तौर पे मोहब्बत दे शौक शौक नाल मैं दे रहा हूँ। दुआ करो, मौला मंजूरी करे, कबूल कर ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वजल फरजाल मुहम्मद। ये थे साईं मस्त, और 2 मिनट के लिए ये मेरी खातिर बजाएंगे एक मस्ती का ढोल, और ताकि लोग यहाँ पे झूम सकें और मस्त हो सकें।
मैं इन गलियों में, वादियों में और हर उस जगह पे जहाँ से लाल का गुज़र हुआ, लाल का असर हुआ, उसका इश्क हुआ। तादाद कल कभी ग्यारह दिन फौज को सलाम उठा के लेके जाने के लिए अस्सलाम वालेकुम या अली मदद। मैं लाल शहबाज के उर्स पे और मेले पे आया हूँ। लोगों का चूँ का तू इधर यहाँ पे रश का रश बढ़ता जा रहा है। इंतज़ामिया बहुत अच्छी है और हर चीज़ का ख्याल रखा जा रहा है। यहाँ पे हर बंदा जो है दूसरे का ख्याल रख रहा है। बड़ा एक हिसाब किताब है यहाँ पे। बिल्कुल मुझे जो है वो मिशी याद आ गई जो नजब में होती थी और वहाँ पे लाखों करोड़ों लोग जमा होते थे। मेरे अंदाज से यहाँ पे सारा दिल का ताल्लुक होता है, रूह का नहीं होता। रूह का ताल्लुक होता है, दिल का ताल्लुक होता है, जिस्म का ताल्लुक और दिमाग का ताल्लुक नहीं होता। यहाँ पे कहीं भी कोई अपना नहीं सोचता, वो ये सोचता है कि मैं दूसरों के बारे में सोचूं। रश बढ़ती जा रही है। मेरे अंदाज से शायद अंदर की कवरेज हमें मिले या ना मिले, लेकिन हम कोशिश करेंगे आपको वो हर लम्हा जो यहाँ का है, जो आपके दिल को छूता है, चाहे वो धमाल हो, चाहे वो पुरसा हो, चाहे वो नारा हो, चाहे लब्बैक हो, चाहे किसी भी फिरके से है हिसाब किताब रखता हो, यहाँ के हैं और वो यहाँ पे अपने अकीदे के हिसाब से चल रहे हैं। और यहाँ पे हर चीज़ बढ़ती जा रही है, चाहे वो खाने का निज़ाम हो, चाहे पीने का निज़ाम हो। अस्सलाम वालेकुम या अली मदद, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। इस वक्त मैं लाल के मेले पर हूँ और मुख्तलिफ रंग देखते हुए मुख्तलिफ लोगों को हर एज ग्रुप के यहाँ पे घूम रहे हैं। और सबसे खुशाइन बात यह है कि ख़वातीन का रश यहाँ पर जो है वो सबसे ज़्यादा है, जिसमें बच्चे और बड़े बूढ़े जवान हर तरह के लोग यहाँ शामिल हैं। 2 साल के बाद ये हो रहा है और लोगों को ऐसे लग रहा है कि कई सदियों के बाद ये मेला मुनक्कद हुआ है। और आज पहली धमाल यहाँ पे शुरू होने वाली है। रश बहुत है और बहुत सी चीज़ें ले जाना यहाँ पे मना है। कोशिश करेंगे यहाँ अंदर जाएं, आपको धमाल भी दिखाएं और उसके साथ साथ लोगों के वो रंग दिखाएं आपको जो यहाँ लोगों ने बखेरे हुए हैं। कोई मलंगी स्टाइल में है, कोई फ़कीरी स्टाइल में, कोई दरवेशी स्टाइल में है, कोई मॉडर्न स्टाइल में, कोई देहाती स्टाइल में और कोई अपनी नए स्टाइल बनाकर यहाँ पे घूम रहा है और लाल के मेले में झूम रहा है, क्योंकि उसे खुशी है कि लाल इस धरती पे आया और उसने यहाँ पर वो कारनामे अदा किए, अंजाम दिए जो लोगों की सोच में भी नहीं थे। और आज
लोग 800 साल तकरीबन गुजरने के बाद भी लाल को जानते हैं। बेसिकली लाल का ये उर्स है, मेला जो है वो एक हिंदुइज़्म से सिलसिला आया है और उर्स और मेला कंबाइन होकर यहाँ पर एक नया रंग ले लिया पाकिस्तान में। इसलिए बहुत सी चीज़ें पाकिस्तान में मिलेंगी, इंडिया में मिलेंगी, आपको बाकी मुल्कों में नहीं मिलेंगी। ना सऊदीया में मिलेंगी, ना ईरान में मिलेंगी, ना इराक में मिलेंगी, ना शाम में मिलेंगी। यहाँ के रंग अलग हैं क्योंकि यहाँ के लोगों के अंदर बहुत सारी तहजीबें मौजूद हैं जो अपनी तहजीब और अपनी ख़ानदानी रवायात के हिसाब से यहाँ पर आते हैं। यहाँ पे लोग मेहंदी लेकर भी आते हैं, यहाँ पे लोग धमाल डालते हुए भी आते हैं, यहाँ पे लोग ढोल बजाते हुए भी आते हैं, रक्स करते हुए नाचते हुए भी आते हैं, झूमते हुए भी आते हैं, कबूतर भी लेकर आते हैं, परिंदे भी लेकर आते हैं और अगरबत्ती और तेल और चादरें तो चढ़ाते ही हैं। इसके अलावा लोगों की अपनी चाहत है, लोगों के अपने रंग है, लोग अपनी मर्जी से यहाँ आते हैं, यहाँ कोई रोक टोक नहीं है, यहाँ पे कोई पाबंदी नहीं है। यहाँ पर जो है लोग अपने दिल से और अपनी चाहत से यहाँ पर आएँ और ना सिर्फ पाकिस्तान से आएँ बल्कि दुनिया के दूसरे हिस्सों से भी लाल के मेले के लिए आते हैं। ये मेला एक ट्रेडिशन बन गया है सिंध की, एक लाल की पहचान बन गया है, एक सिंध की पहचान बन गया है। उर्स अपनी जगह मौजूद है, उर्स के लिए जो लोग आते हैं यहाँ पर वो कुरान ख़वानी भी करते हैं, वो यहाँ जो है वो नाते भी कुछ लोग पढ़ते हैं, कुछ बरसिए पढ़ते हैं, कुछ लोग जो है यहाँ पर काफ़ी बोलते हैं या गाते हैं। यहाँ मुख्तलिफ रंग हैं, जैसा जो आ रहा है यहाँ पे सदियों से ये सिलसिला जारी है और जारी रहेगा। ये लाल की मेहंदी लेके जा रहे हैं कुछ लोग। यहाँ पे रोड स्ट्रीट खाने भी चल रहे हैं क्योंकि लोगों की तादाद बहुत है, तो छोटे बड़े यहाँ पर लोगों ने ओपन एयर रेस्टोरेंट बनाए हुए और यहाँ लोगों को खाना खिला रहे हैं और कुछ लोगों ने यहाँ पे सबीलें भी लगाई हुई हैं और कुछ लोग जो है यहाँ पर पानी की भी लगा रहे हैं। इसी तरह मुख्तलिफ बिजनेसेस छोटे छोटे भी यहाँ पर चल रहे हैं और लोग बैठ के लुत्फ़अंदोज़ भी होते हैं क्योंकि हर रंग का बंदा यहाँ है, हर पूरे मुल्क से कोने कोने से बंदा यहाँ पर आया हुआ है और वो अपने रंग बखेरे में उसने अपने जिस इलाके से वो आया है। तो यहाँ पे हर खाने की चीज़ मिलेगी, लोकल ट्रेडिशन फूड भी मिलेगा आपको और उसके साथ साथ जो है लोगों को ट्रेडिशन फूड के साथ साथ पंजाबी फूड और दूसरी चीज़ें भी मिलती रहेंगी और मिल रही हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो एक और धमाल हम आपको दिखाते हैं लोगों के। धमाल प्लस डांस है प्लस बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। नॉर्मली धमाल हम इसको कहते हैं। पहली धमाल शुरू हो गई है, इसलिए धमालें शुरू है क्योंकि लाल का मेला स्टार्ट हो गया है। इसलिए आपको लोग दिखेंगे हर गली से, हर कोने से, हर रास्ते से आपको धमाल वाले नज़र आएंगे। ढोल और उस पर रक्स, ढोल भी मुख्तलिफ अंदाज में बजाते हैं। वो धुनें जो दिल को लगती हैं, आपकी रूह को ताज़ा करती हैं और आपको कहीं और ले जाती हैं।
मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरीके से आते हैं। ये जो ग्रुप जा रहा है ये लाल पर चादर चढ़ाने जा रहा है और चादरें मुख्तलिफ पकड़ी हुई हैं, मुख्तलिफ उसमें आयतें लिखी हुई हैं, कुछ सादी भी हैं, कुछ इसमें मन्नत की भी होती हैं और कुछ जो है वो हाजत की भी होती हैं और कुछ शुक्राने की भी होती हैं। जो इस कलंदर की दर पे आए और उन्होंने मांगा और कलंदर ने उन्हें दिया तो वो शुक्राने के तौर पर जो है थैंक्स के तौर पर यहाँ पर आते हैं और चादर चढ़ाते हैं और शुक्र अदा करते हैं कि खुदा के बाद ऐसी शख्सियत है इस ज़मीन पर जिन्होंने उस शख्सियत ने जो है इनकी आवाज़ सुनी और दिली आरज़ू पूरी की। बेशक खुदा हर चीज़ पर कादिर है और वो करने वाला है, वही करता है, उसी के हुक्म से ये सारे दरबार वाले जो है करते हैं। ये एक और चादर जा रही है जो लाल के उर्स के लिए जा रही है और चादर पे चादर जाती जाती हैं। हर बंदा अपने अकीदे के हिसाब से, अपने शहर के हिसाब से और अपनी शिद्दत और प्यास के हिसाब से और इश्क के हिसाब से और अपनी मन्नतों के हिसाब से हर तरीके से लाल को खुश करता है। जो जो उसको समझ आता है, ये क्या समझ आता है ये दिमाग में नहीं समझ आता, ये रूह में समझ आता है। चादर पे चादर जा रही है, किस किस गांव से आ रही है और क्या क्या कर रही है। काश उस ज़माने में हम भी उनको इस तरीके से जो है देख सके, समझ सके और उनके साथ काम कर सकें। मेरे अंदाज से आज भी वो हमारे साथ हैं और लोगों का अकीदा ये बताता है कि कोई कुछ करके जाता है तो उसको ज़िंदगी भर याद रखा जाता है। जैसे आज लाल शहबाज कलंदर को याद रखा गया। मैं आपको कहता हूँ कि ज़िंदगी में कुछ करें और बोलें। हम आपकी बात कराते हैं जो यहाँ पे आए हुए अपने अकीदे के हिसाब से, और वो क्या बोलेंगे लाल शहबाज के बारे में वो खुद अपनी ज़ुबानी बोलेंगे। मेरा नाम मोहम्मद अदीब फ्रॉम आरीवाला। मैं लाल के मेले पे आया हूँ, बड़ा मज़ा आ रहा है और आल गैदरिंग को दावत है, सरकार के आएँ दर्शन करें, बड़ा मज़ा आएगा। और मैं खुद एक एंकर हूँ, मेरा वेब टीवी है बाबू म्यूज़िकल ग्रुप, बाबू टीवी के नाम से। मैं बड़े फनकारों का इंटरव्यू करता हूँ, बड़ा मज़ा आ रहा है। और आल गैदरिंग आए हैं यहाँ पे बड़े बड़े, और ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को कलंदर शहनशाह की दरगाह भी दिखा रहे हैं और लोगों से आपको इंट्रोड्यूस भी करवा रहे हैं। यहाँ पे एक चेहरा नहीं, बड़े बड़े चेहरे आए हुए हैं, बड़े बड़े फनकार आए हुए हैं। तो आल गैदरिंग आई लव यू और सो वेल। आएँ और लाल का मेला देखें, बड़ा ही मज़ा आने वाला है और आ भी रहा है। सबदा सैयद सरदार कलंदर ये इश्क के रंग हैं जो कभी ना समझ आने वाले हैं। बहुत सारे रंग हैं, किस किस रंग को गिनोगे, सब रंग हैं, ये भी रंग है। ये मुर्शद लाल कलंदर ऐसी हस्ती है और इधर हर मुल्क का आदमी आ रहा है। ऐसी सी बात देखिए, ऐसा ऐसा लंगर का इंतज़ाम, बहुत खूब तो खूब मुर्शद का इंतज़ाम है, बहुत अमन है, बहुत सुबहान अल्लाह। मैं आपको क्या मुर्शद का कहना बताऊं, आप मुर्शद का आओ, हम मुर्शद का बहुत शुक्रगुजार हैं और बहुत शुक्रगुजार हैं, बहुत शुक्रगुजार हैं। दमदम वाली लाल कलंदर मस्त कलंदर, दो मस्त कलंदर, ज़हरा का शोहर, हसनैन का बाबा, काबे का गोहर। जरा अर्श पे देखो, जरा फर्श पे देखो, जरा झूम के बोलो, जरा दाएं देखो, जरा बाएं देखो, सब मिलकर बोलो, जरा मीठा बोलो, जरा झूम के बोलो। दमदम वाली लाल कलंदर उचिया लंबिया खाइया ते लंब से लंबे पहाड़, मार अली दा नारा या नंगना यू पार। दमदम वाली लाल कलंदर चमन चमन गली गली, नगर नगर गली गली, नारे हैदरी हक ज़हरा के लाल पे बुलंद से बुलंद तर सलावत।
ये थे हर रंग, हर बात दिल की और चाहने वालों की। झूलेलाल दा ऐ मेला आया खुशियां दा वेला, झूलेलाल दा ऐ मेला आया खुशियां दा मेला, उत्ते जाके धमाला पावांगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह कलंदर जावांगे, इंशाअल्लाह कलंदर जावांगे। उत्ते लाल दा ऐ मेला आया खुशियां दा वेला। चल मलंगा चल, चल मलंगा चल, चल मलंगा से मन धरती चल 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 मलंगा चल, चल मलंगा चल, चल मलंगा से मन धरती चल। निस्बत लाल कलंदर दी विच, निस्बत लाल कलंदर दी विच हर मुश्किल दा हल। चल मलंगा चल, मस कलंदर मस, मस कलंदर। हेलो कोयलों पे और वो भी लकड़ी पर, यानी कि लकड़ी पर पके हुए खाने और ख़ास तौर पे पकोड़े और आलू के जो पकोड़े बनते हैं बड़े मज़े के होते हैं। जब्बार पकोड़े वाला, और मज़े में देखें गरम गरम जो हम अभी खाएंगे, आप देखें और लुत्फ़ अंदोज़ हों। जहाँ खलकत खुदा का रश है और इस मेले में मुख्तलिफ लोगों के रुझान बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ मुख्तलिफ करतब दिखाए जाते हैं और मुख्तलिफ चीज़ों हैं लोगों की इंटरटेनमेंट के लिए। ऐसे मेले पंजाब साइड पे तो बहुत ज़्यादा लगते हैं, अंदरूनी सिंध में भी लगते हैं। कराची में आपने सुना होगा लकी सर्कस, शायद ये उन्हीं का है। यहाँ अभी हम अंदर जाएंगे तो पता लगेगा ये किन का है। अस्सलाम वालेकुम, यानी मदद आसिफ मलंग वज़न उठा रहे हैं 50 किलो। और आसिफ मलंग वज़न उठा के थक गए हैं। और अभी आपने वज़न उठाया, आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत भारी है, बहुत भारी है, बहुत भारी है। तो लाल के मेले में हम मौजूद हैं और यहाँ पर इंटरनेशनल सर्कस वाले मौजूद हैं। और बाहर हमने जैसे आपको बताया कि यहाँ पर लाल के मेले में और मज़ीद छोटे छोटे मेले लगे हुए हैं
और उसमें ये एक मेला है। यहाँ पे मुख्तलिफ़ आइटम इन्होंने रखे हुए हैं। अभी रश नहीं है तो इस वजह से काफ़ी चीज़ें इसमें बंद हैं। लोग यहाँ पे मौजूद हैं डिफरेंट रंग व नस्ल के हिसाब से, और लोगों की अट्रैक्शन के लिए यहाँ बहुत कुछ है और लोग यहाँ आ रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता रश बढ़ रहा है। जैसे जैसे गहरी रात होती जाएगी वैसे वैसे यहाँ लोगों का तांता बनता जाएगा और यहाँ लोग लाल के मेले पर आएँ और यहाँ पर मुख्तलिफ़ चीज़ें यहाँ पे भी वो इंजॉय करेंगे, खाएंगे पिएंगे और कुछ यादें अपनी यहाँ से लेकर जाएंगे। अपने जानने वालों को, अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को ज़रूर बताएंगे। ताज लाल का जा रहा है, लाल कलंदर के दरबार पे लगाएंगे। लाल का 770वां उर्स जो है वो बड़ी शान और शौकत से मनाया जा रहा है यहाँ पर। तो आज मेरी ख्वाहिश थी कि मैं यहाँ से इब्तिदा करूँ, मगर ये मिड में आ रहा है लाल का मेला, यानी कि आई लव 7, मतलब हमें लाल से प्यार है। 7 का ये मतलब है क्योंकि यहाँ लाल रहते हैं और लाल जिसके चहीते और कौन है वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। तो लाल के दर पर मौजूद हैं यहाँ पे मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग, मुख्तलिफ़ नस्लों के लोग, मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों के लोग मौजूद हैं जो एक हम आहंगी की सिचुएशन में प्यार मोहब्बत के साथ यहाँ पे मौजूद हैं और लाल के मेले को सेलिब्रेट कर रहे हैं, लाल के मेले को मना रहे हैं, लाल के उर्स को बड़े अकीदत से जो है यहाँ पर लेके चल रहे हैं। मुख्तलिफ़ लोगों मुख्तलिफ़ अंदाज में यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे अक्सर लोग धमाले डालते हुए जा रहे हैं क्योंकि लाल की सुन्नत को यहाँ पे उजागर कर रहे हैं। लाल जब धमाल डालते थे और मिट्टी में गोता लगाते थे तो एक लाल बन जाता था, मोती बन जाता था। उस लाल के जो है कुछ निशानात इंडिया में मौजूद हैं, पाकिस्तान में भी लाल के नाम से पत्थर मौजूद है, उसको कुछ लोग याकूत भी कहते हैं। तो ये वो दर है लाल का जहाँ पे लोग इकट्ठे हुए हैं तकरीबन 2 साल के बाद, और यहाँ पर हर किस्म का जो है वो इंजॉयमेंट मौजूद है, लोगों की तफरीह भी मौजूद है, लंगर भी चल रहा है, यहाँ पे महफिलें भी चल रही हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ लोग आकर मुख्तलिफ चीज़ें यहाँ पे कर रहे हैं अपनी मर्ज़ी से, अपनी खुशी से और अपने दिल की चाहत से। यहाँ पर सिक्योरिटी के बहुत अच्छे इंतजाम हैं, जितने भी मैंने गुजरा हूँ चेक किए हैं, चाहे वो रेंजर्स हों, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो ट्रैफिक पुलिस वाले हों, चाहे लोकल इंतज़ामिया हों। पहले से ज़्यादा अच्छा मुझे लगा, मुनज़्ज़म लगा और बहुत खुशी हुई कि हमारे मुल्क में यहाँ पर भी ख़ास तौर पे 7 में बहुत अच्छी तरह ऑर्गेनाइज़ किया, क्योंकि यहाँ लाखों नहीं करोड़ों की तादाद में लोगों ने आना है और आ रहे हैं और हर जगह भरी मिलेगी आपको, हर दुकान, हर कूचा, हर गली, आपको हर जगह लोग ही लोग मिलेंगे और लोग अपने ही रंगों में, कोई काले कपड़ों में, कोई लाल कपड़ों में, कोई घर के कपड़ों में है, कोई मखसूस फ़कीरी स्टाइल में, कुछ जो है वो अपने रवायती स्टाइल में जो है यहाँ पे मौजूद हैं। कुछ गद्दी नशीन भी आ रहे हैं, कुछ जो है यहाँ पर अपने जो सिस्टम उनका चल रहा है उसके हिसाब से आते हैं। जैसे हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले दिखाया कि यहाँ लाल का ताज लेके यहाँ से जा रहे हैं और जो जिन्होंने पहनाना है वो खुद यहाँ पे धमाल डालते हुए जा रहे हैं। तो ये लाल का मेला और जिसमें मुख्तलिफ रंग हैं, ज़रूरी नहीं है कि सबको समझ में आए और सबको समझना ज़रूरी भी है। कुछ इस कायनात में, कुछ ज़मीन पे और ख़ास तौर पे कुछ पाकिस्तान में कुछ ऐसे कलर हैं और ऐसे लोग हैं जिनकी कुछ मंतकें आपको समझ में नहीं आती हैं। हम तनकीद करने से पहले उसको देख लें कि वो उसकी हिस्ट्री क्या है, उसकी तारीख़ क्या है और वो कैसे चला आ रहा है और क्यों चला आ रहा है। कहना, तनकीद करना आसान है, कमेंट देना आसान है, मगर उस चीज़ को फॉलो करके, पढ़ कर, जान कर, महसूस कर कर और उसमें टाइम गुजार कर उस पर तनकीद करना ये मायने रखता है कि जो आप ऑथेंटिसिटी से कह सकें। हम यहाँ 2 दिन से हैं और यहाँ पे हम मुख्तलिफ वीडियोस बनाई, मुख्तलिफ लोगों से हमने बातें की। ये वो रंग हैं जो बहुत से लोगों की समझ में नहीं आएंगे मगर मौजूद हैं दुनिया में, इनका किसी जगह पे जिक्र नहीं है, कोई ऑथेंटिक बुक नहीं है और कोई आपको इसकी हिस्ट्री भी नहीं बता सकता, क्योंकि करने वाले को भी नहीं पता वो क्यों कर रहा है, क्योंकि एक उसके अंदर जैसी यहाँ पे धमाल सुनता है उसके अंदर
एक खुद ब खुद रूह जो है वो हल्की हो जाती है और वो नाचना शुरू कर देता है या झूमना शुरू कर देता है। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बाहर से गोरा भी आया, वो भी यहाँ नाचते हुए हमने देखा है। मुख्तलिफ लोगों को देखा है जिन्होंने कभी यहाँ पर आके कुछ नहीं किया, वो भी यहाँ आकर यहाँ पर जो है वो जब धमाल हो रही होती है, ढोल बज रहे होते हैं, वो खुद ब खुद झूमने लग जाते हैं। कुछ लोग खुल के झूमते हैं, कुछ लोग अपने अंदर झूमते हैं और कुछ लोग जो है वो बैठे बैठे झूमने लग जाते हैं। ये वो लाल का करंट है, ये वो लाल के गीत है, या वो धमाल है, ये वो लाल के ढोल बजाने वाले हैं जो ऑटोमेटिकली कहते हैं कि उनके अंदर लाल बोलता है, क्योंकि वो ऐसा म्यूज़िक बजाते हैं या ऐसा ढोल बजाते हैं कि देखने वाला क्या सुनने वाला भी जो है वो झूम उठता है। तो लगे रहें और जानते रहें और पहचानते रहें अपने आप को भी, इस मुल्क पाकिस्तान को भी, और जर्नी ऑफ फेथ को फॉलो करते रहें ताकि आपको ये सारी चीज़ें उस एक ही जगह पे मिल सकें। ये मेरे बिल्कुल सामने जो है तख्त है लाल का, जिसको 4 यार के नाम से जो है याद किया जाता है। और यहाँ लाल सरकार ने कचहरी की बहुत सारे लोगों के साथ, क्योंकि उस ज़माने में लाल साईं के पास बहुत सारे काफ़िले आते थे जो पाको हिंद से ही नहीं बल्कि बगदाद से भी आया करते थे, सऊदीया से भी आया करते थे मौजूदा। तो ये वो जगह है जहाँ पर लाल ने काफ़ी अर्सा गुजारा। इसी के बिल्कुल नीचे आप देखेंगे लाइन लगी हुई है, और ये लाइन इसी के नीचे लाल का जो है वो हुजरा है, जहाँ से कहा जाता है लाल एक सुरंग से जो है वो मदीना जाया करते थे, एक सुरंग से जो है वो मक्का जाया करते थे। कुछ लोग कहते हैं कि एक से जाया करते थे और एक से आया करते थे। लाल ने यहाँ कुछ टाइम गुजारा, इबादत और रियाजत भी किया करते थे तनाई में। और जब खुली जगह पे नमाज़ पढ़ते थे तो सामने आपको एक मस्जिद नज़र आएगी, छोटी सी बनी हुई, लाल और हरी। ये मस्जिद जो है ये लाल जब ओपन एयर में नमाज़ पढ़ते थे, ये पहाड़ था, तो ये वो जगह रिजर्व है। इसी तरह बिल्कुल नीचे आ जाए और मेरे उल्टी साइड पे लाल का जो है वो आपको तंदूर मिलेगा। इसी तरह एक कहावत है और एक रवायत भी है और उसके सबूत भी हैं। ये मेरे सामने जो लोग पहाड़ पे जमा हैं, यहाँ कहा जाता है कि मौला अली जो है वो अपने घोड़े पर यहाँ पर आए थे बुराक पर, और यहाँ पर वो उतरे थे, लाल से मुलाकात की थी। ये वो लाल की सारी अजायबात हैं जो लाल ने चंद अरसे के अंदर यहाँ पर किया, क्योंकि लाल सरकार ज़्यादा सीमेंट में नहीं रुके। ये आपको अपने यूट्यूब चैनल की डिफरेंट वीडियोस में मैंने आपको बताई है। लाल साईं के मुख्तलिफ मौज़ात हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं, और इसी 4 यार से ही जो है उन्होंने प्याला उल्टा किया तो उल्टी बस्ती जो हो गई थी, उल्टी बस्ती के नाम से वो भी वीडियो मौजूद है। किस तरह किया था वो भी मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया है। तो ये वो नायाब जगहें लाल सरकार की, जो लोग आते हैं मेले पर, उर्स पर आते हैं तो इनकी ज़ियारत करते हैं, महसूस करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, या अली मदद। इस वक्त हम लाल बाग में मौजूद हैं और यहाँ लोगों का तांता बंधा हुआ है मेले के सिलसिले में। दूर दराज से आए हुए हैं और हर रंग आपको मिलेगा, फ़कीरी का भी और दरवेशी का भी, मलंगी का भी आपको। और लोग मुख्तलिफ रंग व नस्ल के मौजूद हैं और अपने रंग में बैठे हुए हैं। हर कोई अपने टीम के साथ या काफ़िले के साथ यहाँ जो है ग्रुप के साथ आया हुआ है। और हर जगह आपको लाल से रिलेटेड गाने मिलेंगे, पंचतन पाक से रिलेटेड गाने मिलेंगे, और धूप में बैठे हुए हैं, दरख्तों के नीचे बैठे हुए हैं, तरपाल के नीचे बैठे हुए हैं। कहने का मकसद है आप जहाँ जहाँ लाल बाग में जाएंगे आपको ऐसे लगेगा यहाँ एक पूरी दुनिया समाई हुई है, और वो दुनिया जो आपने कहीं ना देखी हो। यहाँ करोड़ों लोग समा जाते हैं और हर रंग। मज़े की बात यहाँ पर जो लोग होते हैं वो ज़्यादातर वो लोग ठहरते हैं जो सदियों से यहाँ आ रहे हैं काफ़िले लेकर, और इनकी पूरी हेरिटेज है। और लोग यहाँ से जो है वो नूरानी सरकार का सफ़र भी यहाँ ही से शुरू करते हैं। वो भी हम जगह आपको रोड दिखाएंगे क्योंकि वहाँ रश बहुत है। कई लोगों ने सबील लगाई हुई है, कहीं खाने का लंगर कर रहे हैं।
शरबत भी मिला रहे हैं, और जो इस पे इस्तात है इनकी लोग वो करते हैं अपने यहाँ पर। और उन्हीं चीज़ों को आप सदियों से फॉलो करते आ रहे हैं लोग। पानी सादा भी पिला रहे हैं, और पानी में जो है वो चीनी डालकर, यानी कि चीनी और नमक या शिकंजवीन या नोरस या रूह अफ़ज़ा मिलाकर जो है वो उन लोगों को पिला रहे हैं जो यहाँ धूप में घूम रहे हैं। और यहाँ पर छोटे छोटे बिजनेसेस भी जारी हैं, और लोगों की सहूलत के लिए जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं जिस चीज़ में, वो उसके भी स्टॉल्स लगे हुए हैं। और ये स्टॉल्स काफ़ी अर्से पहले ही बुक हो जाते हैं, और लोग दूर दराज से जो आते हैं वो यहाँ से ये चीज़ें तबरुक के तौर पे भी लेके जाते हैं, और खुशी से यहाँ लेके जाते हैं, और बड़े शौक़ से बताते हैं कि हम लाल के मेले से जो है वो चीज़ें लेकर आए हैं। स्टोन्स की वैरायटी बहुत है यहाँ पर, बट ये सारे स्टोन्स आपको 99% चाइना के मिलेंगे, बट लोग लेके जाते हैं, और लोग शौकिया तौर पे पहनते भी हैं। कहीं खाना पक रहा है, कहीं सब्ज़ी बिक रही है, कहीं पानी, कहीं बोतल, और कहीं कच्ची लस्सी लेके बंदा बैठा हुआ है, और बर्फ़ भी बिक रही है, और इस तरह गहमा गहमी लगी हुई है। ज़िंदगी का कारोबार चल रहा है। इतनी ही बड़ी खलकत के लिए ये चीज़ें खुद ब खुद पूरी हो रही होती है। यहाँ लोग फ्री का खाना भी बांट रहे होते हैं, जिसको आप लंगर कहते हैं, फ़कीरी लंगर, और सपील लगी होती है जिसमें पानी होता है। तो यहाँ पे मुख्तलिफ़ रंग, मुख्तलिफ़ चीज़ें, और लोग इन्हीं चीज़ों में सरवाइव करते हैं 2 से 4 दिन, और यहाँ से निकल पड़ते हैं। और कहाँ निकलते हैं? वो निकलते हैं यहाँ पर जब लाल का 3 दिन का मेला एंड होता है। जब लाल का 3 दिन का मेला एंड होता है तो वो यहाँ से निकल पड़ते हैं। और कहाँ निकलते हैं? कुछ लोग जो हैं वो यहाँ से अपने घरों को निकल जाते हैं, और ज़्यादातर लोग जो है यहाँ से जो है वो नूरानी सरकार की तरफ निकलते हैं। ये रूट जो जिस पे मैं खड़ा हूँ, मेरे उल्टी साइड पे ये रूट यहाँ से स्टार्ट होता है, और यहाँ से वो लोग जिन्होंने मन्नतें मानी होती हैं, जिन्होंने 1.25 लाख फुकरा के साथ जाना होता है, वो यहाँ पे जमा होना शुरू हो जाते हैं तकरीबन 22 तारीख को, यानी कि 22 शबान को, और 22 या 23 शबान को निकलना शुरू हो जाते हैं। वैसे कुछ सालों से देखा गया है बहुत से लोग जो है वो लाल के मेले से पहले भी यहाँ से चले जाते हैं, जिनकी मुरादें होती हैं, और कुछ लोग जो है वो मेला ख़त्म होने के बाद भी निकलते हैं। तो ये वो बेसिक पॉइंट है जहाँ पर 1.25 लाख फुकरा जमा होते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं, और फिर यहाँ से उनके काफ़िले बन के निकलते हैं। उन काफ़िलों में मुख्तलिफ लोग होते हैं, मुख्तलिफ जगहों से आए हुए। कुछ लोग जो है यहाँ पर पैदल भी आते हैं, और यहाँ से पैदल आगे नूरानी का सफ़र भी तय करते हैं। कोई रानीकोट से आ रहा होता है, कोई सक्कर से आ रहा होता है, कोई पंजाब से आ रहा होता है, कोई दादू से आ रहा होता है, कोई हैदराबाद से आ रहा होता है। लोगों की चाहत ऐसी होती है कि पैदल चल रहे होते हैं, और ये इन काफ़िलों में ज़्यादातर लोग जो हैं वो आपको नंगे पाँव नज़र आएंगे, और इनके पास वो सामान होगा जो खुद कार इन्होंने बनाया होगा, बैग्स भी खुद बनाए होंगे, बोतलें भी बनाई होंगी। और जब यहाँ से चलते हैं कुछ राशन लेके, जो काफ़िले चलते हैं वो बकरे भी लेके जाते हैं, बीच में मुर्गियाँ भी लेके जाते हैं ज़िंदा, और रास्ते में वहाँ वो ज़िबा करते रहते हैं और अपने काफ़िलों वालों को खिलाते रहते हैं। अपना सामान ये खुद उठाते हैं और ख़ुद अपनी मदद आप जो है वो चलते हैं। दिन में ज़्यादातर ये सफ़र तय करते हैं और रात में सुकून करते हैं। कुछ लोग जो है वो रात में चलते हैं और दिन में जो है वो सुकून करते हैं। डिपेंड करता है जो काफ़िले का लीडर है वो पूरे काफ़िले को कैसे लेके जा रहा है और उसकी क्या मंतक है और वो कहाँ कहाँ रुकना चाहता है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे लोग रात गुजारते हैं फुकरा, और वहाँ उनके लंगर का इंतज़ाम भी होता है, उनके खाने पीने का, उनके रहने का भी होता है। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे मिशी चलती है जो नजफ़ से लेके करबला तक जाती है। ये सिलसिला भी तकरीबन वैसा ही है, और ये सिलसिला लाल ने शुरू किया था तकरीबन 770 साल पहले ये शुरू हुआ था। और लाल ने अपने शागिर्द
यहाँ से नूरानी सरकार की तरफ भेजे थे। ये सिलसिला जारी है। इस रास्ते में मुख्तलिफ दरवेशों के, फ़कीरों के और कलंदरों के मज़ार आते हैं, जिसमें जो है मेजर आपको जो है वो यहाँ पे आप चलेंगे तो बंजारा आएगा, उसके बाद जो है आपको पंचतन बाग का बाग भी मिलेगा, उसके बाद मौला अली का कुआं भी मिलेगा, नैन शरीफ भी मिलेगा आपको, बगा शेर भी मिलेगा। और इसी तरह आगे करते करते जो है वो आपको दीवाने शाह आ जाएगा। दीवाने शाह पे ये रास्ता आधा हो जाता है और उसके बाद जो नूरानी सरकार का रास्ता शुरू होता है, दीवाने शाह के बाद लतीफ़ की खुई आ जाती है और उसके बाद नूरानी का सफ़र शुरू होता है, जो बहुत कठिन होता है क्योंकि वहाँ बीच में कोई गांव ज़्यादातर नहीं पड़ते और गुप अंधेरा और जंगल होता है। वहाँ पे ये लोग सफ़र करते हुए तकरीबन 8 या 6 रमज़ान को जो है पहुँचते हैं। उससे पहले मुख्तलिफ़ जगहों पे मेले शुरू हो जाते हैं। लाल का मेला जैसे अभी शुरू हुआ है, इसी तरह जैसे ही ख़त्म होने लगेगा जो है वो दीवाने का और बीच में दूसरे बुजुर्गान दीन के मेले शुरू हो जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता काफ़िला जब आगे बढ़ता है तो ये मेला एंड होता है नूरानी सरकार पर। और नूरानी सरकार का मेला जो है वो 10 रमज़ान को तकरीबन शुरू होता है और 3 दिन का रहता है। ये सारा सिलसिला जो है वो लोग पैदल अंजाम देते हैं और यहाँ पर हज़ारों की नहीं लाखों की तादाद में लोग पैदल चलते हैं और वो लाल की उस सुन्नत को उजागर करते हैं जो उसने अपने शागिर्दों को कही थी। इसीलिए यहाँ पे लोग आपको लाल कलर में और काले लिबास में नज़र आएंगे और कुछ घर के लिबास में भी नज़र आएंगे। लाल कलर कलंदरी की अलामत होता है और काला कलर जो है वो हुसैनियत की निशानी देता है। तो ये सब मिक्स होकर यहाँ से चलते हैं और लोगों को मुख्तलिफ जगहों पर ठहरते हुए लोग, जहाँ ये लोग काफ़िले ठहरते हैं वहाँ लोग खिदमत करते हैं। जो इस हिस्ब इस्तिताअत होती है, लोग पानी या लंगर या सबील का इंतज़ाम करते हैं और यहाँ से इनको विदा भी करते हैं और रास्ते में इस्तकबाल भी करते रहते हैं। इस तरह ये पूरा तकरीबन 22 यानी कि लाल का अगर मेला देखें तो 18 की रात से जो शुरू होता है और ये नूरानी के 13 जो है रमज़ान तक चलता रहता है। ये पूरा सिलसिला जो है यहाँ दरवेशी सिस्टम का है। आपको दुनिया में ऐसे मलंग और ऐसे चाहने वाले शायद ही मिलेंगे जो लाल की मोहब्बत में, जो उसने बहुत साल पहले शुरू की थी नूरानी सरकार से, वो यहाँ से पैदल चलते हुए नज़र आएंगे। और लोग बसों के ऊपर बैठ के, बसों के अंदर बैठ के सामान रख कर आते जा रहे हैं। ये वो एरिया है लाल बाग का जहाँ से आगे फुकरा चलते हैं और यहाँ ज़्यादातर काफ़ी है और दूसरी जमातें यहाँ काफ़िले या ग्रुप जो है यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे बसेरा या डेरा डालते हैं और यहीं से जिन्होंने जाना होता है, मेले का आज दूसरा दिन है तो जाना होता है, तो मेले के तीसरे दिन के बाद जो है यहाँ से जाना शुरू हो जाएंगे। मींस इस साल जो है काफ़िले जो है वो 23 मार्च के बाद यहाँ से जाना शुरू हो जाएंगे। और अगर हम इस रोड पे आगे चलें तो आपको अभी भी लोग पैदल चलते हुए नज़र आएंगे और उनसे अगर वजह पूछें तो वो कुछ ना कुछ उनकी मन्नतें, मुरादें या उनकी ख्वाहिश या उनका शौक़ होता है जो उन्हें वहाँ लेके जा रहा होता है। तो ये वो रास्ता है, बहुत से फुकरा कहते हैं ये निजात का रास्ता है और ये लाहौती रास्ता कहलाता है यहाँ पे। और फुकरा जो है इस चीज़ को यहाँ का हज भी कहते हैं और ये हज भी कहते हैं। और इस रास्ते को जो ये कर लेता है वो अपने आप को लाहौती कहलाता है। और ये सिलसिला जो ख़त्म होता है ये लाहौत ला मकान करके जब नूरानी पे रुकते हैं 2-3 दिन और उसके बाद जो है ये लाहौत करते हैं फुकरा। और लाहौत भी वो पैदल वाला जो हमने आपको बताया था अपनी बहुत सी वीडियोस में। हमारे चैनल ने हमारे चैनल जर्नी ऑफ फेथ ने वो पूरा रास्ता जो है लाहौत ला मकान तक का वो सीज़न की शक्ल में भी और वीडियो की शक्ल में भी जर्नी ऑफ फेथ पे डाला है, लाहौत ला मकान की टाइटल से और सीज़न से। और जर्नी ऑफ फेथ की कोशिश है कि ये सारे फुकरों के वो रास्ते आपको बताए। ये मेडिकल कैंप लगा हुआ है मोबाइल, जो लोगों की बीमारी या उनको जो भी इश्यूज़ हैं वो यहाँ रिज़ॉल्व करते हैं और इतनी बड़ी खलकत को हैंडल करते हैं। और मैं कहूँगा कि बहुत अच्छी बात है कि सिंध हुकूमत ने यहाँ पर
ये स्टॉल लगाया है। और ये स्टॉल एक जगह पे नहीं है, आपको जितने मैंने अभी देखे 10-12 तो मैं स्टॉल देख चुका हूँ जो यहाँ पे लगे हुए हैं मुख्तलिफ पॉइंट्स पर। और मैं आपको बता रहा था कि जर्नी ऑफ फेथ चैनल जो है वो इन फ़कीरों को कैप्चर करता है और इन फ़कीरों के बारे में बताता है, क्योंकि ये वो सिस्टम है जो आम चैनल्स पे और आम जगहों पे डिस्कस नहीं होता। जर्नी ऑफ फेथ चैनल जो है वो आपके लिए ये वो चीज़ें ला रहा है जिसमें लोगों के लिए बहुत बड़ी हिस्ट्री भी है, सबक भी है, और ये वो दरवेशी लाइन है जो बहुत कम लोगों को समझ में भी आती है और पता भी है। बहुत से लोग कर रहे हैं, उन्हें पता नहीं होता, और बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि वो करें क्या। तो बहुत सारे कमेंट्स देने से बेहतर है कि पहले आप वीडियोस को जानें, उस चीज़ को जानें और उसके बारे में शऊर रखते हुए फिर कमेंट दें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। जर्नी ऑफ फेथ इसलिए ये सब चीज़ें दिखाता है, ये वो चीज़ें जो किसी न किसी वली या कलंदर ने या मलंग ने शुरू की और आज उस पर दुनिया चल रही है और दुनिया उसको फॉलो करती है। तो ये लाल की वो हिस्ट्री है जिस पे हम काम कर रहे हैं और आपको अपने चैनल पर मुख्तलिफ अदवार में या मुख्तलिफ चीज़ों पीरियड्स में हम आपको लाल की हिस्ट्री के बारे में बताते रहते हैं। इसमें हमने जो कवर कर चुके हैं वो जुम्मन शाह है, चुट्टन उमरानी है और लाल शहबाज कलंदर के इर्द गिर्द है, यानी कि 4 यार भी है और लाल का तंदूर भी है, और इस तरह लकी सदर है आपके पास, बाग आ जाता है, लाल बाग आ जाता है, लाल का चश्मा आ जाता है, और उसके साथ साथ इस रोड पर इस वे में जाते हुए पंचतन बाग भी आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पर, दीवाने शाह भी मिल जाएगा, नूरानी भी मिल जाएगा, लतीफ़ की खुई भी मिल जाएगा। ये सारी वो चीज़ें जो इस रास्ते में है, और ये रास्ता तकरीबन 120 किलोमीटर का रास्ता है जो सेवन से नूरानी सरकार तक बनता है। तो ये सिलसिला बसों का आना जाना, लोगों का आना जाना रहता है, और बीच में बहुत से जानने वाले जिन्होंने मेरी वीडियोस देखते हैं वो भी आ रहे थे बीच में। और हम 1 अप्रैल को जो है दीवाने शाह पर मिलेंगे आपसे। एक हफ़्ते के बाद हम यहाँ पे भी लंगर का इंतज़ाम करते हैं और दीवाने शाह पर भी और इस तरह नूरानी पर भी। तो हमारे जर्नी ऑफ फेथ की टीम की कोशिश है कि ये रास्ता पूरा आपको कवर करके दिखाए। कोशिश करेंगे कभी जो है वो लाल के मेले पर के बाद हम भी यहाँ से पैदल चलें और उस चीज़ को कंप्लीट एक्सपीरियंस करें और आपको बताएं। वैसे तो हम बाइक्स पे कई दफ़ा ये रास्ता कवर कर चुके हैं, पैदल अभी तक नहीं कर सकें। तो एक हफ़्ते बाद मिलेंगे आपको अगले पॉइंट पे, यानी कि दीवाने शाह पर। यहाँ तक के लिए इतना ही, सीखते रहें, समझते रहें और जानते रहें और उस लगन में लगे रहें जिस लगन में जर्नी ऑफ फेथ लगा हुआ है, आपको हिस्ट्री देने के लिए, आपको जानकारी देने के लिए, आपको समझ देने के लिए, आपको अकल देने के लिए, आपको शऊर देने के लिए कि ये चीज़ें भी दुनिया में जो लोगों को समझ में नहीं आती मगर हो रही हैं। आप डिस्कवरी चैनल पे या दूसरे चैनल्स पे वो अनहोनी चीज़ें तो ज़रूर देखते हैं जो पूरी दुनिया में होती हैं कहीं ना कहीं। ये भी एक अनहोनी चीज़ें में से एक है यहाँ जो लोग आते हैं और जो लोग यहाँ सफ़र करते हैं उनके बारे में। तो जर्नी ऑफ फेथ को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और चलते रहें, जानते रहें और सीखते रहें जर्नी ऑफ फेथ के साथ। अस्सलाम वालेकुम, या अली मदद।